भारत में गोत्र पद्धति के जरिए आपके वंश का पता चलता है। यह बहुत प्राचीन भारतीय पद्धति है। इससे मूल पिता और मूल परिवार जिससे आप ताल्लुक रखते हैं उसका पता चलता है। हमारे देश में 4 वर्ण माने जाते हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र यानी दलित। इनकी जातियों में गोत्र समान रूप से पाए जाते हैं। ये ऐतिहासिक वंश परंपरा का सबसे पुष्ट प्रमाण है जो बताते हैं कि चाहे हम किसी भी जाति या वर्ण में हों, लेकिन प्राचीन काल एक पिता के वंश से ताल्लुक रखते हैं। सनातन धर्म में गोत्र का बहुत महत्व है। गोत्र का शाब्दिक अर्थ तो बहुत व्यापक है। विद्वानों ने समय समय पर इसकी यथोचित व्याख्या भी की है। गो अर्थात इंद्रिया, वहीं त्र से आशय है रक्षा करना। अतः गोत्र का एक अर्थ इंद्रिय आघात से रक्षा करने वाले भी होता है, जिसका स्पष्ट संकेत ऋषि की ओर है। सामान्यतः गोत्र को ऋषि परंपरा से संबंधित माना गया है। ब्राह्मणों के लिए तो गोत्र विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि ब्राह्मण ऋषियों की संतान माने जाते हैं। अतः प्रत्येक ब्राह्मण का संबंध एक ऋषिकुल से होता है। व्यावहारिक रूप में गोत्र से आशय पहचान से है, जो ब्राह्मणों के लिए उनके ऋषिकुल से होती है। वैसे गोत्र का अर्थ गौ, गौ रक्षा और गौ रक्षक से भी संबंध रखता है। शायद जब इसकी शुरुआत हुई होगी तो सभी वो ऋषि जिनके लिए गाय का विशेष महत्व रहा होगा और जो उनकी रक्षा करते रहे होंगे, उनके गोत्र से जोड़कर अलग खास पहचान देने की कोशिश की गई होगी। गोत्र पहले आया, फिर कर्म के अनुसार वर्ण व्यवस्था तय हुई। वर्ण व्यवस्था में जिसने गुण कर्म योग्यता के आधार पर जिस वर्ण का चयन किया, वे उस वर्ण के कहलाने लगे। बाद में विभिन्न कारणों के आधार पर उनका ऊंचा नीचा वर्ण बदलता रहा। किसी क्षेत्र में किसी गोत्र विशेष का व्यक्ति ब्राह्मण वर्ण में रह गया तो कहीं क्षत्रिय तो कहीं शूद्र कहलाया। बाद में जन्म के आधार पर जाति स्थिर हो गई। गोत्र का इस्तेमाल आमतौर पर विवाह संबंधों और धार्मिक कार्यों में होता है। माना जाता है कि एक ही गोत्र में विवाह नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि मान्यता अनुसार इसके सारे सदस्य एक ही पूर्वज की संतान होते हैं। गोत्र को एक तरह से रक्त संबंध भी माना जाता है। गोत्र मूल रूप से ब्राह्मणों के उन 7 वंशों से संबंधित होता है जो अपनी उत्पत्ति 7 ऋषियों से मानते हैं। ये 7 ऋषि थे: 1 अत्रि, 2 भारद्वाज, 3 भृगु, 4 गौतम, 5 कश्यप, 6 वशिष्ठ, 7 विश्वामित्रा। बाद में इसमें एक 8वां गोत्र अगस्त्य भी जोड़ा गया और गोत्रों की संख्या बढ़ती चली गई। इस तरह इन 7 ऋषियों के पश्चात उनकी संतानों के विद्वान ऋषियों के नामों से अन्य गोत्रों का नामकरण हुआ। गोत्र शब्द का एक अर्थ गो, जो पृथ्वी का पर्याय भी है। त्र का अर्थ रक्षा करने वाला भी है। यहाँ गोत्र का अर्थ पृथ्वी की रक्षा करने वाले ऋषि से ही है। गो शब्द इंद्रियों का वाचक भी है। ऋषि मुनि अपनी इंद्रियों को वश में कर अन्य प्रजाजनों का मार्गदर्शन करते थे, इसलिए वे गोत्र कारक कहलाए। ऋषियों के गुरुकुल में जो शिष्य शिक्षा प्राप्त करके जहाँ कहीं भी जाते थे, वे अपने गुरु या आश्रम प्रमुख ऋषि का नाम बतलाते थे, जो बाद में उनके वंशधरों में स्वयं को उनके वही गोत्र कहने की परंपरा पड़ गई। तो दोस्तों, इसी तरह हमने जाना कि आखिर गोत्र क्या है और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी।